श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, द्रौपदी के साथ में पांचों भाई वन में अपने आश्रम में विराजमान थे। उसी समय पांचाली ने धर्मराज से प्रश्न किया कि हे पूज्य, दुर्योधन ने आपका बार बार अपमान किया, फिर भी आपने उस दुष्ट को हर बार क्षमा क्यों कर दिया? बताइए, इसके पीछे क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि प्रिय सुनो, क्षमा धर्म का मूल है। इसीलिए प्रत्येक धर्मज्ञ प्राणी को चाहिए कि उसे क्षमा का त्याग वह कभी न करे। जिसने क्षमा का त्याग कर दिया वह प्राणी धर्म पालन नहीं कर सकता। यदि आप अपने धर्म को पूर्णतः पालन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका धर्म कभी खंडित ना हो, तो आपको क्षमा अपनाना ही पड़ेगा। क्षमा एक ऐसा हथियार है जिससे हम बड़े से बड़े शत्रु का भी हनन कर सकते हैं। मैं ये जानता हूँ कि हम पांचों भाई 100 कौरवों पर भारी हैं, तो जिसमें बल तथा संपूर्ण योग्यता होती है, उसे उतावलापन धारण नहीं करना चाहिए। और जिस मनुष्य में अत्यधिक उतावलापन होता है, वह मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और हे पांचाली, मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए तुम्हें बता देता हूँ कि निकट भविष्य में एक बड़ा ही भयंकर विनाशकारी युद्ध होगा। उस युद्ध में हम दुर्योधन सहित उसकी संपूर्ण सेना का वध करके और वह सब राजपाट और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे जो उसने हमसे छीना है। तब पांचाली हंसते हुए कहने लगी कि महाराज, वीरोचित बातें करना एक अलग बात है और उसे कार्य रूप में परिणित कर देना यह दूसरी उससे अलग बात है। पांचाली आगे कहती है कि महाराज, लक्ष्य की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति बैठे बैठे बातें नहीं बनाता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करता है। फिर मैं आपकी बातों को यदि सत्य मान भी लूँ तो अभी तक दुर्योधन ने जो आपका, मेरा और आपके शेष 4 भाइयों का तथा माता कुंती का जो अपमान किया है, आपने अभी तक उस अपमान का बदला क्यों नहीं लिया? तब धर्मराज कहने लगे कि प्रिय सुनो, किसी भी कार्य को करने के पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल है या नहीं। यदि समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो भले ही हमें कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, यदि समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। जब समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, तभी हमें अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। समय और परिस्थिति के प्रतिकूल होने के समय यदि हम कोई कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो असफलता ही हाथ लगती है। इसीलिए थोड़ा इंतज़ार करें, एक दिन हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार से
धर्मराज ने पांचाली को समझाया। बंधुओं, आपको यह कथा कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।